सीजन 4 के एपिसोड 1 में एक क्वेस्ट जारी की जाती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी 100 लेवल के बॉस को हराएगा उसे 100 गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे, जिस वजह से रिमरू टेम्पल्स में काफी ज्यादा भीड़ बन गई होती है और काफी ज्यादा लोग बाहर के देशों से आ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि डंजन को क्लियर करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन असल में उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया के टॉप 10 ड्रैगन में से एक ड्रैगन इस डंजन का 100 लेवल का बॉस है, जिसे हराना पूरी तरह से नामुमकिन है। अब देखते हैं क्या ये उसे हरा पाएंगे। मेरे हिसाब से इतना इंट्रो काफी था। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस डंजन के 30 लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन चारों की लड़ाई रेड ओगर से हो गई होती है। हाँ, इन्हें ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती उनको हराने में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये काफी ज्यादा आसानी से उनको हरा दे रहे थे। देखा जाए तो दोनों तरफ से बिल्कुल बराबरी का मुकाबला हो रहा था, लेकिन हम लास्ट में देखते हैं कि ये रेड ओगर उस लड़की को मारने ही वाला था, तभी हमारा हीरो आकर इसे बचा लेता है। इसे हीरो कहा जा सकता है क्योंकि इसने उसको बचाया है, वो भी बाय मिस्टेक। फिर सीन सीधे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मयासुकी के 30 लेवल क्लियर करने पर एक फेस्टिवल ही बना दिया गया। और हाँ, इस पीले बाल वाले का नाम मयासुकी है, तो हम इसको प्यार से सुकी बुलाएंगे। और चारों तरफ इसी बंदे की बात हो रही होती है। सारी दुकानों पर इसी के सामान मिल रहे होते हैं। कोई इसकी शकल का मास्क बेच रहा है, तो कोई इसकी शकल की मिठाइयाँ बेच रहा है, तो कोई इसके गुड्डे बनाकर अपनी दुकान में रख रहा है ताकि लोग खरीदे। और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने 30 लेवल के बॉस को कैसे मारा। वहां से कुछ लोग हरे कपड़ों में गुजर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा अपने मन में कहता है, मुझे कहना पड़ेगा आपकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बेमिसाल है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे आपस में बात कर रहे होते हैं और पैरी कहती है कि तुम्हारा हर फ्लोर पर रेस्ट रूम देने का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था। फिर ये मोटा बंदा कहता है कि मैंने 95th फ्लोर पर एक सीक्रेट डोर बनाया है जहाँ से कोई भी सिटी में वापस आ सकता है, जिसकी फीस सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन है। फिर पीले बाल वाला कहता है कि कुछ टीमें काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रही है। तब रिमरू कहता है ग्रीन फरी टीम, इन्होंने 3 दिन में 20 लेवल क्लियर कर दिए। उनका इतनी जल्दी लेवल क्लियर करने का एक ही रास्ता हो सकता है, वो है उनका टीम लीडर। ये डंजन में कैच स्पिरिट से रास्ता पूछते हैं। फिर रिमरू मन में कहता है कि राफेल ने तो मुझे यही कहा था। अगर तुमने पहले 3 सीजन देखे हैं तो तुम्हें पता ही होगा राफेल कौन है। और इनको काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है क्योंकि काफी सारे लोग डंजन क्लियर करने के लिए शहर में आ रहे थे, वहाँ पे सामान खरीद रहे थे, फ्रूट्स खरीद रहे थे, जिस वजह से रिमरू कहता है आज मैं वेल्डोरा और फेरी तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, और ये रिवॉर्ड में काफी ज्यादा गोल्ड देता है। फिर रिमरू कहता है कि मेरा शहर एक इच्छा का शहर बन चुका है, यहाँ सभी लोगों की इच्छा पूरी होती है, जिस वजह से काफी ज्यादा लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है। यहाँ पर रिसर्च लैब भी है जहाँ पर फेरी की साथी काम कर रही होती है और साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं और काफी सारे गाबरू के साथी भी होते हैं। और एक पर्सनल रिमरू की लैब भी होती है जहाँ पर वो वेसल्स बना रहा होता है जो डियाब्लो ने उसको बोले थे। और वो काम में इतना खो गया होता है कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर उसकी राफेल बताती है कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। जब रिमरू बाहर जाता है तो उसे सियान और सूना दिखती है जो कि उसके लिए खाना लेकर आई होती है। फिर रिमरू उसे खा लेता है और कहता है कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। फिर हम देखते हैं कि फाइन मिनिस्टर काफी ज्यादा तेजी से भागा हुआ आ रहा होता है और उसकी शक्ल साफ साफ बता रही थी कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। और वो कहता है जो ग्रीन फरी टीम थी उन्होंने 30 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर रेड ओगर बार बार उनको मार रहा था, लेकिन बार बार वो वापस आ जा रहे थे और अगली बार से दूना। और ये सब रिमरू देख रहा होता है। वो देखकर खुद काफी ज्यादा हैरान होता है। भले वो ग्रीन टीम वाले कमजोर थे, लेकिन वो बार बार वापस आने की वजह से उस रेड ओगर को मार देते हैं। फिर रिमरिस कहती है कि ये रूल को ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि ये सेविंग पोशन पी लेते हैं और सेव करके वापस से बाहर चले जाते हैं और बार बार अपने साथ और साथी को लेकर आते हैं। इनकी टीम में 4 या 5 लोग नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग हैं। ये सेविंग पोशन पीने के बाद बाहर जाते हैं और फिर अपने साथ 4 गुना या 3 गुना और बंदे लेकर आते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। और अगर फिर मर जाए तो वापस जाएंगे और वापस अपने साथ और बंदे लाएंगे और फिर हमला करेंगे, जिस वजह से इन्होंने इतनी जल्दी 30 लेवल कंप्लीट कर लिया। और ऐसे ही चलता रहा तो ये 40 लेवल भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिमरिस कहती है कि मुझे एक बात याद आई, मैं काफी टाइम से बताना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई थी। जो 60 लेवल का गोलम बॉस था वो बेकाबू हो गया था और वो दूसरों पर हमला करने लग गया था। और हिनाटा के लोगों ने हिनाटा को ये खबर बता दी, जिस वजह से हिनाटा डंजन में चली गई थी और उसने 60 लेवल के बॉस को हरा दिया और धीरे धीरे करके वो 90 लेवल तक पहुंच गई थी। और लास्ट में उसने वेल्डोरा से भी फाइट करी थी। हाँ, मेरी वेल्डोरा से लड़ाई हुई थी और उसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था क्योंकि उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जिसने हजारों साल पहले मेरे को कैद करा था। और वो देखने में जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है, असल में वो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिमरू कहता है काश मैं वो लड़ाई देख पाता, मैं वहां पर होता। फिर सारे शांत होके होते हैं। तब रिमरू पूछता है कि आखिर लड़ाई में जीता कौन। तब रिमरू थोड़ा शांत होता है और फिर खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि शुक्र है मेरे को अब कम गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हिनाटा ने काफी ज्यादा पैसे मांगे हैं। फिर रिमरू कहता है कि उसको साफ साफ मना कर दो, हम उसको कोई भी पैसे देने नहीं वाले। फिर रिमरू उसी अनडेड के पास जाता है जिसको तुमने सीजन 3 में देखा था। और फिर वो अनडेड रिमरू से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे 60 लेवल के गोलम को नहीं हरा पाया। फिर रिमरू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 60 लेवल का बॉस बनाता हूँ, तुम अपना होली मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। इसका मेन कारण यही है कि तुमने किसी भी गोड के ऊपर अपनी फेथ नहीं दिखाई है, पहले तुम्हें किसी गोड के ऊपर अपनी फेथ दिखानी पड़ेगी। फिर रिमरू कहता है कि तुम्हारा गोड से कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बन
बन जाएगा और तुम होली मैजिक यूज कर पाओगे। फिर रिमरू उसको 2 तरीके बताता है जिसे वो बार बार प्रैक्टिस करता है और 1-1.5 घंटे बाद दिखाया जाता है कि वो होली मैजिक दोबारा से यूज कर पा रहा है और उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रिमरू उसके लिए काफी अच्छी सी जगह बनाता है और उसको बैठने के लिए एक पूरा सिंहासन बनाता है और जहाँ पर वो रहेगा वो जगह काफी ज्यादा डरावनी भी है, जैसे जैसे कोई भी उससे लड़ते समय काफी ज्यादा डरे। फिर रिमिरिस कहती है कि अभी हमारे पास एक और बड़ी समस्या है, जो गोलम था वो अब टूट गया है, जिस वजह से 70 लेवल पे अब कोई भी बॉस नहीं है और गोलम मरने के बाद वापस नहीं आते। फिर रिमरू कहता है कि अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या 70 लेवल का बॉस है और रिमरू कहता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन वो आइडिया बोल नहीं पाता। उससे पहले अगर मिलिन आ जाती है, गोबुटा और ये दूसरा भेड़िया जैसा है इसको लेकर इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, माफ कर देना। मिलिन ने गोबिटो को गर्दन से उठा रखा होता है, जिस वजह से गोबिटो बोलता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे को छोड़ दो, लेकिन मिलिन इसको छोड़ती नहीं है और पकड़ कर रखती है और रिमरू से कहती है कि इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फिर रिमरू गोबिटो को बताता है कि तुम वहां पर रेस्ट कर सकते हो जहां पर 95th फ्लोर पर पब खुला है एल्फ का। इसे सोचकर गोबिटो को मुंह लाल हो जाता है, लेकिन मिलिन को देखते ही वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर मिलिन रिमरू से पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तब रिमरू बताता है ग्रीन टीम के बारे में। हाँ, ये वही टीम है जिन्हें 30 लेवल इतनी जल्दी क्लियर कर लिया और 40 लेवल भी क्लियर करने वाली। फिर मिलिन पूछती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है। फिर रिमरू उनको कुछ चीज दिखाता है, कहता है कि इनका नाम सोल्स है और एक एक सोल सबको दे देता है और फिर कहता है कि तुम इनको अपने हाथ में पकड़कर किसी मॉन्स्टर के बारे में सोचो। और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर के बारे में सोचते हैं वहां पर मॉन्स्टर समन हो जाते हैं। रिमरू ब्लू फायर को समन करता है, फेरी आर्मर गोलम को और वेल्डोरा अनडेड को, और मिलिन ने लिटरली स्लाइम को समन किया होता है, वो भी पूरी पिंक। मतलब इससे पता चलता है कि वो रिमरू से कितना प्यार करती है। फिर रिमरू दूसरी गोली खाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी सोल उस मॉन्स्टर में चली गई है जिसको उसने समन करा था। वो सबको बताता है कि हम ऐसे मॉन्स्टर के अंदर जाएंगे, फिर उन ग्रीन टीम वालों पर हमला करेंगे क्योंकि हम इंसान बनकर उन पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन असल बात तो ये है कि अभी इन मॉन्स्टर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है क्योंकि इनका लेवल बहुत कम है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड 3 चाहिए तो इस वीडियो पे 30 लाइक्स कंप्लीट करवा देना और सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, और कमेंट भी प्यारे प्यारे कर देना।